हम देखते हैं एडॉप्शन बाय फॉरेन पेरेंट्स, कि फॉरेन पेरेंट्स जो है, जो एक फॉरेन सिटीजन है, वो किस तरीके से इंडियन चिल्ड्रन का एडॉप्शन कर सकता है। इंडियन चिल्ड्रन का एडॉप्शन किया जाना किसी फॉरेन नेशनल के द्वारा, इसे ही फॉरेन एडॉप्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि इंडियन बच्चे का एडॉप्शन कौन कर रहा है, एक विदेशी कर रहा है, तो उसे फॉरेन एडॉप्शन आप कहेंगे। लेकिन कुछ जो चिल्ड्रन इंडियन के अडॉप्ट करके जाए जाते हैं, उन्हें तो हालांकि सिक्योर्ड और लविंग होम मिल जाता है, ठीक है। हर लोग गलत नहीं होते, कुछ लोग सही में सही तरीके से ले जाते हैं बच्चों को, उनको पालते हैं, खिलाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको काबिल बनाते हैं, उनका एज अ चाइल्ड केयर करते हैं, ठीक है, उनके वेलफेयर में काम करते हैं। लेकिन मोस्टली जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज है, इनफैक्ट बात किया जाए, वहां पर बच्चों को अडॉप्ट करने के बहाने ले जाया जाता है और सर्वेंट बना लिया जाता है, नौकर बना दिया जाता है, बेगर्स बना दिया जाता है, भीख मंगाया जाता है, या फिर प्रोस्टिट्यूशन, अगर लड़की है तो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज तरीके से भी आप एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तो फॉरेन एडॉप्शन को आपको देते समय बहुत ही सोच समझ के आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप जब फॉरेन नेशनल को दे देते हैं किसी बच्चे को, तो आपका जो उस पर अधिकार है, जो उस देश का अधिकार है, वो कम हो जाता है, क्योंकि अब वो बच्चा विदेश चला जाएगा, वहां पर रहेगा, वहां के कुछ नियम कानून एप्लीकेबल होंगे। तो आपको देने से पहले सारी जानकारी, सारी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन करके आपको देना है कि वो जो बच्चा हो उसका वेलफेयर हो सके और वो सेफ हैंड में रहे, ना कि किसी एक्सप्लॉइट करने वाले हैंड में, ठीक है। तो ये सारी बातें देखते समय आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो फॉरेन पेरेंट्स के केसेस में लोग झिझकते हैं कि आप फॉरेन नेशनल को बच्चे ना दें, लेकिन कुछ हद तक दिए भी जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो बात यह है कि सर्वेंट्स, बेगर्स और प्रोस्टिट्यूशन के लिए काम में आता है, ये भी एक फैक्ट है, ये भी एक रियलिटी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें एडॉप्शन की, तो वो रेगुलेट की जाती है किसके द्वारा, कारा गाइडलाइंस के द्वारा, ठीक है। कारा गाइडलाइंस है जो सेंट्रल एडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी जो है कारा, उसकी कुछ गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग इसे देखा जाता है। साथ ही साथ जो LK पांडे में सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस ले डाउन की थी, उसके अकॉर्डिंग भी, तो ये जो गाइडलाइंस थी बेसिकली यही बात करती थी, पहले तो आप कोशिश करेंगे कोई इंडियन नेशनल ही उस बच्चे को अडॉप्ट करें, ठीक है। अगर आप इंडियन नेशनल ही को देखते हैं, वो जाता है अडॉप्ट नहीं कर पाता है, फिर नहीं करना चाहता है, और वो आपको लगता है कि उसका अडॉप्शन इंडियन पेरेंट्स के द्वारा नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो आप उसको फॉरेन नेशनल को भी दिखा सकते हैं उस बच्चे को। क्यों? क्योंकि अडॉप्शन का मतलब मैंने होता है चूज, तो फिर वो फॉरेन नेशनल अगर वो चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो भी प्रोसीजर है, जो भी लीगल गाइडलाइंस है कि किस तरीके से अडॉप्शन होगा, वो सब फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ भी जो रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से अडॉप्शन होना चाहिए, किस बच्चे का सिलेक्शन पहले होगा, किस बच्चे को बाद में दिया जाएगा अडॉप्शन में, ये सारी चीज़ें वहाँ एप्लीकेबल होंगी। एक इंक्वायरी बैठाई जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। तो ये कारा गाइडलाइंस यही बात करती है कि अडॉप्शन का क्या प्रोसीजर होना चाहिए इन केस ऑफ फॉरेन अगर पेरेंट्स है। क्योंकि इंडियन एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, हेग कन्वेंशन, अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। उस हेग कन्वेंशन में, हेग कन्वेंशन ऑन एडॉप्शन 1993, इस कन्वेंशन में पहले तो इंडिया ने सिग्नेटरी नहीं थे, इंडिया ने साइन नहीं किया था, लेकिन 2003 में इंडिया ने साइन किया। जब ये कन्वेंशन हुआ तो इसमें बेसिकली यही मुद्दा था, एडॉप्शन को लेकर, इंटर कंट्री एडॉप्शन को ही डील किया जा रहा था। तो दो तरह के देश आए, एक जिन्होंने हेग कन्वेंशन को साइन किया, तो जिन्होंने साइन किया तो उनके लिए लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ तो आसान हो गया, क्योंकि एक ट्रीटी बन गई, किस तरीके से अडॉप्शन में लिया जाएगा, किस तरीके से उनका देखभाल किया जाएगा, ये सारी बातें, ठीक है। ये कन्वेंशन करने की आवश्यकता क्या पड़ी, जो मैंने रीजन बताया, इन्वॉल्व कर दिया जा रहा था प्रोस्टिट्यूशन में, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, बेगर्स बनाए जा रहे थे, सर्वेंट्स बनाए, इसको रोकने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी सामने आए और ये कन्वेंशन साइन किया। तो इंडिया ने भी 2003 में से साइन कर दिया है, और इस 2003 में साइन करने से पहले भी इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस इशू किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 में, इसी के रिकॉर्ड में, हेग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो अब हेग कन्वेंशन जब है, तो हेग कन्वेंशन में ये सारे प्रोसीजर दिए गए हैं कि एक कमेटी होगी, कमीशन होगा, इनफैक्ट वो कमीशन में सारे देश के मेंबर्स रहते हैं, वो सारे कमीशन ही देखते हैं कि बच्चे की केयर की जा रही है कि नहीं, अडॉप्शन सही से किया जा रहा है कि नहीं, उनका एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है, ये सारी बात, एक मतलब सुपरविजन करने का काम वो कमीशन करता है, जो हेग कन्वेंशन के अंतर्गत बना है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि हेग कन्वेंशन साइन कर दिया गया इंडिया के द्वारा, जो एडॉप्शन को डील करता है। तो अब आप जब एप्लीकेबल करेंगे तो हेग कन्वेंशन को भी कंसीडर करेंगे।